नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला चैप्टर चल रहा है और हम आगे बढ़ते हैं। फिनॉल का पहला लेक्चर आपने देख लिया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एकदम ऊपर मिलेगा, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो। हम यहां पर कोशिश करेंगे कि आपको बड़ी सरलता से इस चैप्टर को फिर से आगे बढ़ाएं और इस टॉपिक को आगे से समझाते जाएं और ज्यादा हो सके, जितना सरल हो सके। तो बच्चों, लाइन से देखते जाइएगा। आपका समय बचाना और आपको अच्छे से जानकारी देना हमारा काम है, जो हम करने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं यहां पर आज की क्लास की तरफ, और आज की क्लास में स्पेशल क्या है जरा देखें। सबसे पहली बात है फिनॉल। कभी कभी प्रश्न आता है, फिनॉल का नाम क्या है, फिनॉल का अन्य नाम क्या है, फिनॉल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, फिनॉल, फिनॉल क्या होता है बेटा? फिनॉल ये है फिनॉल। क्या OH किसमें लगा हुआ है? बेंजीन रिंग पर। ये आपने पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। ये है फिनॉल। इसको लिख सकते हो C6H5OH भी लिख सकते हो। ये फिनॉल है। फिनॉल का नाम होता है कार्बोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड और बेंजेनॉल। कार्बोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड और बेंजेनॉल, इस तरह से फिनॉल के चार नाम हुए। हाइड्रोक्सी फिनॉल है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन है, यानी OH लगा हुआ बेंजीन है, इसलिए यहां पर बेंजेनॉल शब्द लगा हुआ है। फिनोलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड इन नामों से जाना जाता है। एक बार एग्जाम में मैंने देखा, अभी अभी कुछ एक सालों के अंदर की बात है, वहां पर लिखा था फिनोलिक एसिड किसे कहते हैं, कहीं पे लिखा था बेंजोलिक कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को आप जानिए। आप फिनॉल का इतने नाम से परिचय आपका हो चुका है, तो आप याद कर लीजिएगा, फिनॉल, कार्बोलिक एसिड, बेंजोलिक एसिड और बेंजेनॉल, इन नामों से इनको जाना जाता है। हम आज जो पढ़ने वाले हैं फिनॉल का भौतिक और रासायनिक गुण। हम देखें भौतिक गुणों में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, वो भी देखेंगे, और इनको कैसे हल करना है इनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनॉल, फिनॉल के गुण, फिनॉल के दो प्रकार के गुणों के बारे में बात करेंगे, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। अब फिनॉल के भौतिक गुणों में जाने से पहले इस बारे में जानकारी ले लें कि फिनॉल को आप किस किस तरह से देख सकते हो। फिनॉल, जो शुद्ध फिनॉल है, वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। शुद्ध फिनॉल ठोस क्रिस्टल होता है। हमने एक टेस्ट में लेकर के उसके क्रिस्टल्स को रख दिया। अगर इसमें 5% या उससे थोड़ा ज्यादा पानी मिला दिया जाए तो ये लिक्विड के रूप में आ जाती है, और जब लिक्विड के रूप में रहता है तब भी ये रंगहीन रहता है। तो देखिए क्या है, रंगहीन, क्रिस्टलीय, ठोस है, और जब इसमें पानी मिलाकर के विलयन बना दिया जाता है तो भी रंगहीन है, परंतु ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से, यानी वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके ये ऑक्सीकृत होकर के हल्का पीला, गाढ़ा पीला, भूरा या लाल गुलाबी रंग में आ जाता है। तो कुछ इस तरह के रंग, अलग अलग तरह से, जितनी ज्यादा उस पर ऑक्सीकरण होगा उतना ही ज्यादा रंग तेज होने लगता है। और ऐसा कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं एक एक करके। फिनॉल के भौतिक गुणों के बारे में एक जानकारी हासिल करते हैं। पहली बात है कि फिनॉल जो है वो कैसा रहता है। देखें फिनॉल का भौतिक गुण, पहला देखें, शुद्ध फिनॉल। नोट करें बेटा, शुद्ध फिनॉल शुद्ध फिनॉल रंगहीन, क्रिस्टलीय, ठोस होता है। ठोस है। इसमें लगभग 5% जल मिला दें तो
5% जल होने पर द्रव होता है। थोड़ा सा बात समझ में आई? इसके रंगहीन है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फिनॉल को वायुमंडल में छोड़ दें या वातावरण से ये क्रिया करके, उसके ऑक्सीजन से क्रिया करके फिनोक्विनोल बना लेता है। यानी ये पहले बनाता है क्विनोल, क्विनोन, और क्विनोन जो है फिनोल के अणुओं के साथ जुड़ करके फिनोक्विनोल बनाता है, जिसके कारण उसका रंग लाल भूरा हो जाता है। तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा, फिनोल वायु के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर लाल भूरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि, कारण भी लिख देते हैं आपके लिए, क्योंकि वायु से संयोग कर फिनोक्विनोल बना लेती है। अब इसके रिएक्शन की तरफ चलते हैं। फिनोक्विनोल बनाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका रंग लालिमा भूरा रंग होते हुए बन जाता है। अब देखें इस जगह पे कि ये कैसे रिएक्शन करता होगा। फिनोल C6H5OH वायु के ऑक्सीजन से संयोग करके क्या करेगा। अब इसके पूरे स्ट्रक्चर को मैं एक बार समझाता हूं तो अब और ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ऐसा समझिए, ये है, अब आप समझो कि एक जगह पर OH है, ये फिनोल है, ठीक है, ये क्या है, फिनोल है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसके इस पोजीशन पर जो एक H है, ये H और ये O, ये H, दोनों H एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के पानी बना लेता है। पानी बन गया। अब एक दूसरा ऑक्सीजन यानी O2 होता है ना वायु से, तो दूसरा ऑक्सीजन इस जगह पे चला जाएगा, तो क्या होगा कि ऐसी संरचना बन गई, ऐसा एक ऑक्सीजन उस जगह पे है और एक ऑक्सीजन नया आ गया। ऐसा होने पर ये इनके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से ये इस तरह का संरचना बनाता है, जिसको कहते हैं क्विनोन। क्विनोन बना लेता है। देखो, वायु से इन्होंने किस तरह रिएक्शन किया आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ले लिए। हाइड्रोजन आपको पता है हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, तो इसके पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को ले लेता है और इस हाइड्रोजन के लेकर के पानी बनकर निकल गया ऑक्सीजन, और इस तरह से बन गया क्विनोन। अब ये क्विनोन जो है वो कैसे जुड़ेगा, देखिए ये क्विनोन है, ये क्विनोन है और फिनॉल की दो अणु है। फिनॉल को हम कुछ इस तरह लिख देते हैं, चलिए। अब ये एक फिनॉल ये हुआ, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, खड़े खड़े लिख देता हूं, ये फिनॉल हुआ, ये क्विनोन है। क्विनोन इस तरह से O डबल बॉन्ड
ये इस तरह की संरचना में है, ये क्विनोन है, इसका ओ। अगला फिनॉल, ये। अब देखिए, एक फिनॉल दूसरा फिनॉल क्विनोन के इस जगह से डैश बॉन्ड से जुड़ता है। डैश बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है। यही लाल, ये है फिनोक्विनॉल। और यही होता है लाल भूरा रंग। लाल, गुलाबी, भूरा, 3-4 कलर का दिखाई देता है। लाल, भूरा रंग। और इस तरह से इनकी अशुद्धियां फिनॉल के विलयन में होने की वजह से फिनॉल जो है रंगीन दिखाई देता है, लालिमा रंग लिया हुआ कलर दिखाई देता है। तो ये आपने समझा। फिनॉल कैसा होता है बेटा? शुद्ध फिनॉल जो है क्रिस्टल है, ठोस है, लेकिन थोड़ा सा भी पानी मिला दें तो वो फिनॉल जो है वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। ये बहुत आसानी से पानी में घुलता है। तो इस तरह से ये हमें, जब भी हम फिनॉल खरीदते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? लिक्विड फिनॉल मिलता है। और ये वातावरण के साथ जितना ज्यादा वायुमंडलीय ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, जितना हवा घुलेगा उतना ही ज्यादा उसमें कलर के डार्कनेस आने लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या बनने लग जाता है? फिनोक्विनोल बनने लग जाता है, फिनोक्विनोल बनने लगता है। तो ये बातें याद रखिएगा। एक और बात कहना चाहूंगा इसमें कि ये इसका गंध के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये बातें मैंने भी बता दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में, गंध के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। फिनॉल का गंध क्या होगा? इसके गंध को फिनोलिक गंध कहते हैं, याद रखना। गंध। अब इस गंध को अगर बोले तो कोलतार के समान या एक विशिष्ट गंध, फिनोलिक गंध, तो मैं यहां पर लिखूंगा फिनॉल कोलतार के समान विशिष्ट फिनोलिक गंध वाला होता है। ये विशिष्ट फिनोलिक गंध वाला होता है। दूसरी बात देखें तो ये बहुत ही जहरीला होता है। यह जहरीला पदार्थ है। यस। तो ये समझ लें, इसमें एक विशेष गंध होता है, बहुत तेज गंध होता है ना। तो अब यहां पर बात करते हैं अगली बातें कि फिनॉल जल में विलय होता है। प्रश्न आएगा क्यों? तो फिनॉल जल में इसलिए विलय है क्योंकि फिनॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना करके जुड़ती है। तो देखें आंसर क्या लिखेंगे? फिनॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक्चुअली क्या होता है? अंतर हाइड्रोजन बंध होता है, अंतर अणुक
अणुक हाइड्रोजन बंध बंध जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये जल में अत्यधिक विलय होता है। तो ये यहां पर जो आपने देखा है, इस चीज को आधार मानिए, और इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है आपके लिए कि जल के अणुओं के साथ बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसी कारण से जल में घुलता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार का है? अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस बारे में भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखो जल के अणु के साथ ये कैसे बंध बनाएगा। देखिए ये है फिनॉल, फिर मैं लिखूंगा जल, ये फिनॉल, जल, अब देखिए बेटा हाइड्रोजन बंध कैसे बना। जल है, ये फिनॉल है, फिनॉल का में OH है, OH का H जल के OH के O के साथ, इसका H इसके O के साथ आकर्षण बल रख रही है। इस आकर्षण बल को दर्शा रहे हैं डैश लाइन से, और इसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो यहां पर हो गया। ऐसे ही जल का H फिनॉल के O के साथ, फिनॉल का H जल के O के साथ, इस तरह से रेगुलर ये बंध बनाते हुए जाता है। अगला, तो इसी तरह से ये बंध रेगुलर रहेगा, और ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी कारण से एल्कोहल जल में घुल जाता है। तो जल के अणु में आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर जब फिनॉल डालते हो तो वो बंध टूट करके नया हाइड्रोजन बंध स्थापित हो जाता है, और फिनॉल उनमें घुल जाता है। इस प्रकार से जल में फिनॉल घुलता है। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके पास कि फिनॉल जल में क्यों घुलता है? क्योंकि फिनॉल जल के अणुओं के साथ अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है। अब अगला एक प्रश्न देखें। एल्कोहल व फिनॉल के क्वथनांक अधिक होते हैं, परंतु समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन ईथर का क्वथनांक कम होता है, क्यों? अगर हम सबकी आणविक संरचनाओं को देखें तो हमें यहां पर जानकारी मिल जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको ध्यान से सुनना और लिखना अपनी कॉपी में। हाइड्रोजन बंध कब बनता है याद रखेंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, याद रखना इस चीज को, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो
तभी हाइड्रोजन बंध बन सकता है, बॉन्ड बनता है। ये याद रखा करिए। जल में भी देखो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिनॉल में देखो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तभी हाइड्रोजन बंध बनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा अपने दिमाग में, और यही कारण है कि दोनों अणु में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न कुछ ऐसा ही है एक और, उसको भी समझिए क्या है। मैं यहां पर उत्तर लिखने के दो जगह बांट देता हूं ताकि लिखने के लिए जगह बन सके, ज्यादा जगह बनना जरूरी होता है। चलो उत्तर की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात पे ध्यान दें, एल्कोहल व फिनॉल। अब बेटा सबको समझ लें, एल्कोहल क्या है? एल्कोहल है ROH। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बम बनाने की क्षमता है। फिनॉल क्या है? फिनॉल है C6H5OH, यहां पर भी हाइड्रोजन बम बनाने की क्षमता है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में मीथेन आता है, देख लो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है। देखें कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा उसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि ये होने पर ही ये हाइड्रोजन बंध बनाएगा। अब देखें अगला है ईथर, ईथर को भी देख लेते हैं, चलिए। ईथर है ये CH3OCH3। अब यहां पर भी आप एक चीज देखिएगा कि ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं दिखाई दे रही। तो क्या पता चला? A B C D। तो हम क्या देख रहे हैं? A B हाइड्रोजन बंध बना सकता है, क्यों बना सकता है भाई? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। C और D हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता है। ये बिल्कुल नहीं बना सकता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन बंध बना सकता है, ये नहीं बना सकता है। अब यहां पर बोला गया है कि फिनॉल का क्वथनांक अधिक है, फिन और अल्कोहल का क्वथनांक अधिक है, क्योंकि फिनॉल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं और अल्कोहल के अणु भी आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से ये, तो क्या आंसर लिखेंगे? अल्कोहल तथा फिनॉल की अणुएं आपस में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनका क्वथनांक कैसा होता है? अधिक होता है। जिसको दिखा के सकते हैं, फिनॉल को कैसे दिखाएंगे? ये ऐसे दिखाइए, ये सब फिनॉल के अणुओं को एक साथ जोड़ के दिखा दीजिए। जितना जोड़ना चाहें। तो ये देख रहे हैं कि इसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डैश लाइन से दिखाएंगे ना, याद रखना ऐसे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रहा है।
इस तरह से। ये जो डैश है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अल्कोहल में क्या होगा, देखो अल्कोहल को मैं ऐसे दर्शा सकता हूं, इनमें भी वही है। हाइड्रोजन बॉन्ड, परंतु आप क्या देख रहे हो, परंतु हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और क्या क्या दिया, ईथर, हाइड्रोकार्बन, ईथर के अणुओं के मध्य के अणुएं, ईथर की अणुएं, हाइड्रोकार्बन ईथर की अणुएं आपस में हाइड्रोजन बंध, आपस में हाइड्रोजन बंध स्थापित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण इनका क्वथनांक कम होता है, ऐसा लिखिएगा। तो देखिए प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा, यहीं से समझ में आ जाता है। और इसको समझने के लिए मैंने आपको यहां पर बताया, हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन परमाणु को इनके साथ जुड़ा होना अनिवार्य है, या तो फ्लोरीन से जुड़ा होगा, या ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, या नाइट्रोजन से, इनमें से किसी के साथ भी जुड़ा होना जरूरी है, अन्यथा हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाएगा। और हमने देखा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि इनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस कारण से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ते हुए आगे बढ़ गया, यानी इनके अणु आपस में जुड़ गए, इनके अणु आपस में जुड़ गए। लेकिन ये वैसा बंध नहीं बना सकता है, क्योंकि कोई यहां पर ऑक्सीजन तो है ईथर में, परंतु वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा होता तब ये चांस था कि वो हाइड्रोजन बंध बना ले। चलिए साहब, अब बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, अल्कोहल क्या है, फिनॉल अम्लीय होता है परंतु अल्कोहल उदासीन क्यों? प्रश्न है, फिनॉल अम्लीय है परंतु अल्कोहल उदासीन क्यों? बेटा यहां पर आपने समझ गए होंगे, आप इसे नोट भी कर लिए होंगे, है ना, अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। स्ट्रक्चर और भी बड़ा बड़ा बना लीजिए जैसा भी चाहे, पर याद रखना बनाते समय इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि आप अगर यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक बार ठीक से स्ट्रक्चर और बना दूं, ऐसे। ये बेटा फिनॉल है, फिर अगले प्रश्न की तरफ जाऊंगा, ये फिनॉल है ना, ये भी फिनॉल है, फिनॉल के अणु आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर अलग अलग है तो गैस है, और जुड़ा हुआ है तो द्रव या ठोस हो सकता है। तो इस तरह से ये जुड़े हुए हैं, ठोस है तभी तो गर्म करेंगे तब पिघलेगा, द्रव है तो गर्म करेंगे तभी वो गैस बनाएगा। तो जो भी है, मतलब अणुएं जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़ा हुआ है जरा देखिए, अब 3 की जगह 4 बना सकते हैं। तो ये अणुएं हैं किसके, फिनॉल की अणुएं हैं, बहुत सारे। एक अणु दूसरे अणु के साथ कैसे जुड़ रहा है, फिनॉल का एक अणु का H दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ इस तरह से जुड़ रहा है, आप समझ में आया? इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे ही इधर से और भी होगा फिनॉल, उसके साथ जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ और भी फिनॉल है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। और साफ सुथरा लिखिएगा H बॉन्ड, हम डैश लाइन को H बॉन्ड से दिखाते हैं। हमेशा जो ठोस लाइन है वो सहसंयोजी बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो डैश लाइन है वो हाइड्रोजन बंध है। इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं। चलिए
तो कैसे आपको छोटे छोटे में शायद ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं इस तरह से एल्कोहल को भी वैसे ही दिखाइएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपने इस तरह दर्शाना है करके। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, फिनॉल अम्लीय है जबकि अल्कोहल उदासीन क्यों? यह भी कुछ मजेदार बात है। आप जानते होंगे अम्ल और क्षार के लिए क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हो आप लोग? अम्ल वे पदार्थ है जिसको जल में घोलने पर H+ दान करता है। पानी में घोलोगे तो वो अपघटित होकर के H+ बनाएगा, वो अम्ल है। लेकिन उस H+ को विलयन में रहना जरूरी है ताकि वो अम्लीय बना रहे। तो चलिए देखें, यहां पर बात करते हैं। फिनॉल को समझें। फिनॉल ये है, इस जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब आपको यह याद रखना होगा कि ये वाला जो बंद वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए तब एक नई चीजें हमें मिलने वाली है। एक तो H का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला गया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑक्सीजन के पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म था, अब हो गया 3 और ये हो गया माइनस चार्ज। ये लीजिए, प्लस हमारे पास आ गया H+। अब ये H+ वापस जुड़ भी सकता है और ये बना सकता है। अगर H+ के साथ जुड़ गया तो विलयन में H+ नहीं रहेगा। हाँ, ये बात हो सकता है कि दोनों के बीच में साम्यावस्था भी स्थापित हो सकती है। ये लीजिए, तो हमने देखा, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनेट आयन भी कहते हैं, फिनॉक्साइड भी कहते हैं। फिनेट आयन या एक और नाम देते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब विलयन में H+ होना यानी कि उसके अम्ल को दर्शाता है, अम्लीय होने को दर्शाता है। तो बोलेंगे सर अल्कोहल भी ऐसा करेगा। अब यहीं पर चलते हैं कि ये क्या होने वाला है, तो एक एक करके बढ़ेंगे आगे। चलो थोड़ा सा ध्यान देना ना। फिनॉल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। फिनॉल में अनुनाद या फिनॉल के फिनॉक्साइड में अनुनाद, इसको नोट कर लो बेटा। अनुनाद के संरचनाओं को कैसे लिखना है आपको पता चल जाएगा। अनुनाद, अनुनाद क्या होगा जरा समझेंगे। ये स्ट्रक्चर उठा लीजिए, ओ ऐसे सिंगल बॉन्ड है और इस तरह से लिख दीजिए। चलिए आप अपनी कॉपी में जब तक नहीं लिखेंगे बेटा सीखेंगे कैसे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। नहीं लाए हो कॉपी तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, क्योंकि इसके अम्लीय होने का कारण को बताने के लिए हमें अनुनाद को बताना पड़ेगा। और कई बार आपने पुस्तक में देखते हो बहुत सारे अनुनाद की संरचनाएं बनती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलहाल ये बना लीजिए। आपको क्या नजर आ रहा है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में नजर आ रही है जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में है। ऑक्सीजन पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ी ऐसे, और अयुग्म मतलब अलग अलग, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब होगा क्या उस पर ध्यान दीजिएगा। इसकी नई एक संरचना बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पर आएगा और ये बंद वाला इलेक्ट्रॉन इस जगह पे चला जाएगा। एक नई संरचना बन जाएगी, नोट करेंगे। एक नई संरचना बन गई। O पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचा और इसका माइनस चार्ज यहां पे चला जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पर शिफ्ट हो गया। तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। नोट करते जाएंगे मेरे साथ, मैं बताते जा रहा हूं एक एक करके। तो ये सिंगल बॉन्ड में चला गया क्योंकि यहां का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया और ये इलेक्ट्रॉन युग्म डबल बॉन्ड बना लिया। इस तरह जाना मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म का डबल बॉन्ड बनना, और यहां से डबल बॉन्ड का यहां पर जाना मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म बनना। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए माइनस चार्ज हो गया
उदासीन, और इस जगह पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इस तरह से। और डबल बॉन्ड जहां पे है पहले वाला वो वहीं पे रहेगा। फिर एक नई संरचना की बात करते हैं, चलिए। इसमें तो यहां ये इलेक्ट्रॉन युग्म फिर इस जगह पर और ये बंद इस जगह पर चला आता है, तब एक नई संरचना फिर से नजर आएगा। कि डबल बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस चार्ज, माइनस लिख रहे हो तो ऐसे गोला लगा दोगे तो साफ साफ दिखाई देता है इस जगह पे माइनस है। याद रखें माइनस को लिखने का तरीका ऐसा रहेगा। चलो, हो गया एक संरचना और। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म फिर उस जगह पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पे चला जाएगा, और हाँ यहां पर डबल बॉन्ड पहले भी है, ये वाला बॉन्ड बंद तो था, ये वाला था, अब ये वाला जो बंद है वो कहां चला जाएगा, इस जगह पे चला जाएगा। अब एक नई संरचना फिर से बन गई। संरचना क्या बनी जरा देखें। डबल बॉन्ड, और हम देख रहे हैं यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन युग्म और ये माइनस चार्ज हो गया, और इस जगह का बंद डबल बॉन्ड बना लिया, और यहां पर तो है ही, ये वाला है। इस तरह से एक एक करके इलेक्ट्रॉन युग्म का शिफ्ट होना आपको सीखना होगा, है ना। थोड़ा सा कोशिश करना, वीडियो को 2 बार 3 बार करने देखने के और लिखने की कोशिश करना। एक बार में अगर ऐसा कर लेंगे तो आने वाले टाइम पे आप एक बार सीख जाएंगे, तो आने वाले टाइम पे ऐसा करना आपके लिए आसान होगा। तो देखें 1 2 3, अब यहां पर फिर से चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहीं से आया था तो यहां पर जा सकता है, अब यहां तक वापस जाने वाला है, वहां तक भी जाने की संभावना है क्योंकि फिर से सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पे चला गया और ये फिर यहां पर चला गया। इस तरह से एक नई संरचना फिर से बन गई। तो ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह 3 हो गया, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया, और यहां पर माइनस चार्ज आ गया। अब फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है उसको देखेंगे। तो यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड, और यहां पर हो गया डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि 1 2 3 4 5 संरचनाएं बनती है, यानी कि फिनॉक्साइड की 5 अनुनादी संरचनाएं। फिनॉक्साइड की केवल एक संरचना नहीं है, 5 अनुनादी संरचनाएं, वो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से संबंधित है, मेसोमेरिक इफेक्ट से संबंधित है। तो ये आपको यहां पर दिखाई दिया। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे, देखिए साहब, हम फिनॉल के लिए उसके अम्लीय होने के लिए क्या कहेंगे। इसमें अनुनाद होने की वजह से, चूंकि यहां पर माइनस चार्ज अब एक ही इस जगह पे नहीं है, अब ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यानी जो माइनस चार्ज एक जगह होता तो हाइड्रोजन आकर उस जगह चिपक जाता और वापस ये बन जाता, यानी कि विलयन से H+ नहीं रहता। यहां पर हो क्या रहा है कि H+ अब जाए तो जहां का निकल तो गया, परंतु जाए जुड़े तो यहां पे जुड़े कि यहां पे जुड़े कि यहां पे जुड़े कि यहां पे जुड़े, क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पर कभी यहां पर माइनस आता है, कभी इस जगह पे आता है, कभी ये देखो नीचे आ गया, कभी इस तरह से किस किस जगह पे आया। देखो यहां पर माइनस है, अब देखो यहां पर माइनस आ गया, फिर देखो यहां पर माइनस आ गया, फिर देखो यहां पर माइनस आ गया, तो माइनस एक जगह पर रहा नहीं, तो H+ वापस जोड़ने में उनको तकलीफ होगी, यानी H+ को त्याग दिया, और त्यागा हुआ H+ अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, त्यागा हुआ H+ अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। इस तरह से हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फिनॉल के आयनन से, फिनॉल के जलीय विलयन में आयनन से फिनॉक्साइड आयन तथा H+ आयन प्राप्त होता है। फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद के कारण
यह स्थायी होता है, स्थायी होता है। स्थायी होता है मतलब क्या हुआ कि ये इस रूप में रह सकता है, फिनॉक्साइड आयन पे रह सकता है, जिससे विलयन में H प्लस उपस्थित रहेगा, अतः फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होगा। अब यहां पर फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होने का कारण क्या है? H प्लस का उपस्थित रहना। अब समझ में आ गया कि H प्लस से जोड़ नहीं सकता है, यानी वापस नहीं जा सकते, और नहीं जा सकते तो विलयन में रह गया और वो अम्लीय कर दिया। अब बात करते हैं अल्कोहल के बारे में भी, तो थोड़ा पीछे चलते हैं कि अल्कोहल के बारे में थोड़ी बात कर लें, क्योंकि यहां पे करेंगे तो उतना जगह नहीं है, तो हम पीछे लिखते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, चलिए नोट करिए। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। अल्कोहल ROH अल्कोहल है। अगर मान लेते हैं यहां का इलेक्ट्रॉन फिनॉल अल्कोहल में, ये अल्कोहल है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया तो RO माइनस H प्लस हो गया। जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया था ना, यहां पर भी एक नया इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा, लेकिन ये तुरंत ही वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के मौके ही नहीं मिलते हैं। क्या बोला मैं? अब मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं। चलिए, मेरे पास ये अल्कोहल है, ये अगर ये इधर शिफ्ट हो भी गया तो ये तो प्लस आई प्रभाव समूह है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ही नहीं रहा है। जबकि आपने फिनॉल में क्या देखा, इलेक्ट्रॉन को वो अंदर ले जा रहा है, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी ये उल्टा उसी की तरफ छोड़ रहा है। मतलब उस चीज को कह रहा है कि भाई आप इस जगह के बंद वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, तक मुझ तक मत पहुंचाइए कार्बन की तरफ। अच्छा, इसमें मेसोमेरिक प्रभाव नहीं लागू हो रही है, इसमें संयुग्मन नहीं है, तो बहुत सारी बातें आती। तो शॉर्टकट में ये बोलूंगा मैं यहां पे, ये इसको एल्कोक्साइड कहेंगे, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन अस्थायी है, अतः H प्लस स्थायी रूप से मुक्त नहीं रह सकता है, जिसके कारण अल्कोहल उदासीन है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आप कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखिए, जो मैंने पढ़ा है उसको ध्यान से देखिए। हम रासायनिक गुणों के बारे में बात कर रहे थे, तो बहुत सारे रासायनिक गुण हैं जो फिनॉल से रिलेटेड है, इनको हम एक्चुअली पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जिन बच्चों को मेरे क्लास इसी तरह से पढ़ना है और गहराई में जाके पढ़ना है, चीजों को स्पष्ट रूप से समझना है और नोट्स के साथ समझना है, तो आप मेरे साथ ऐप में जुड़ सकते हैं, मेरे पेड कोर्स में जुड़ सकते हैं। मेरे पेड कोर्स में आने के लिए आपको मुझे कॉल करना होगा 9827497052 पर।
या 9644562030 पर। मैंने क्या कहा? 9827497052 या 9644562030 पर जुड़ना होगा। इसमें आपको मेरी क्लासेस, पेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी और बहुत ही बढ़िया रूप में मिलने वाली है। तो बच्चों, अब मैं यहां पर कहना चाहूंगा रासायनिक गुण जो डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या है। पहला, कोल्बे अभिक्रिया, सुपर इंपॉर्टेंट। दूसरा, रिमल टिमन अभिक्रिया, यह भी सुपर इंपॉर्टेंट। तीसरा, संघनन अभिक्रिया। चौथा, यहां पर फिनोल्फथालीन, और अगला है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन, जिंक धातु के साथ रिएक्शन और फिनॉल की पहचान। ये सब रासायनिक गुण हैं जिसको हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, यानी कि फिनॉल का लेक्चर नंबर 3 और कहेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छा सा रिजल्ट लाइए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। तो बेटा फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।